श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। तो अभी तक आप लोगों ने रुद्र संहिता के अध्याय 12 का श्रवण किया। आज हम अध्याय 13 का पाठ करेंगे और आप लोगों को भी पढ़कर सुनाएंगे। तो हे महादेव, जो कोई भी आपका ये महान ग्रंथ देख रहा अथवा सुन रहा है, उसके परिवार पर, उसके सिर पर अपनी कृपा दृष्टि अवश्य रखना। तो चलिए जानते हैं कि 13वें अध्याय में क्या बताया गया है। जो कैलाश के शिखर पर निवास करते हैं, पार्वती देवी के पति हैं, समस्त देवताओं से उत्तम है, उनके स्वरूप का शास्त्रों में यथावत वर्णन किया गया है। जो निर्गुण होते हुए भी गुण रूप है, जिनके 5 मुख हैं, 10 भुजाएं और प्रत्येक मुखमंडल में 3-3 नेत्र हैं, जिनकी ध्वजा पर वृषभ का चिन्ह अंकित है, अंग कांति कपूर के समान गौर हैं, जो दिव्य रूपधारी चंद्रमा रूपी मुकुट से सुशोभित तथा सिर पर जटा जूट धारण करने वाले हैं, जो हाथी की खाल पहनते हैं और व्याघ्र चम्र ओढ़ते हैं, उनका स्वरूप शुभ है, जिनके अंगों में वासुकी आदि नाग लिपटे रहते हैं, जो पिनाक आदि आयुध धारण करते हैं, जिनके आगे 8 सिद्धियों निरंतर नृत्य करती हैं, भक्त समुदाय जय जयकार करते हुए जिनकी सेवा में लगे रहते हैं, दुस्साह तेज के कारण जिनकी ओर देखना भी कठिन है, जो देवताओं से सेवित तथा संपूर्ण प्राणियों को शरण देने वाले हैं, जिनका मुखारविंद प्रसन्नता से लिखा हुआ है, वेदों और शास्त्रों ने जिनकी महिमा का यथावत गान किया है, विष्णु और ब्रह्मा भी सदा जिनकी स्तुति करते हैं तथा वो परमानंद स्वरूप हैं, उन भक्त वत्सल शंभु शिव में आवाहन करता हूँ। इस प्रकार शंभु शिव का ध्यान करके उनके लिए आसन दे। चतुर्यन पद से भी क्रमशः सब कुछ अर्पित करें। यथा संभाय सदा शिवाय नमः आसन संपर्यामि इत्यादि आसन के पश्चात भगवान शंकर को पाग और अर्घ दे। फिर परमात्मा शंभु को आचमन कराकर पंचामृत संबंधी द्रवों द्वारा प्रसन्नता पूर्वक शंकर को स्नान कराएं। वेद मंत्रों अथवा समयंत्र तंत्र चतुर्यंत नाम पदों का उच्चारण करके भक्ति पूर्वक यथा योग समस्त द्रव भगवान को अर्पित करें। अभीष्ट द्रव को शंकर के ऊपर चढ़ाएं। फिर भगवान शिव को वरुण स्नान कराएं। स्नान के पश्चात उनके श्री अंगों में सुगंधित चंदन तथा अन्य द्रव्यों का यत्न पूर्वक लेप करें। फिर सुगंधित जल से ही उनके ऊपर जल धारा गिराकर अभिषेक करें। वेद मंत्रों पाशंगों अथवा शिव के 11 नामों द्वारा यथावकाश जलाधारा चढ़ाकर वस्त्र से शिवलिंग को अच्छी तरह पोंछें। फिर आचमन नार्थ जल दें और वस्त्र समर्पित करें। नाना प्रकार के मंत्रों द्वारा भगवान शिव को तिल, जौ, गेहूं, मूंग और उड़द, फिर 5 मुख वाले परमात्मा शिव को पुष्प चढ़ाएं। प्रत्येक मुख पर ध्यान के अनुसार यथोचित अभिलाषा करके कमल, सतपत्र, शंख पुष्प, कुश पुष्प, धतूर, मंदार, द्रोण पुष्प, गुमा, तुलसी दल तथा बेल पत्र चढ़ाकर पराभक्ति के साथ भक्त वत्सल भगवान शंकर की विशेष पूजा करें। अन्य सब वस्तुओं का अभाव होने पर शिव को केवल बेलपत्र ही अर्पित करें। बेलपत्र समर्पित होने से ही शिव की पूजा सफल होती है। तत्पश्चात सुगंधित चूर्ण तथा सुवसित उत्तम तैल इत्यादि आदि विविध वस्तुएं बड़े हर्ष के साथ भगवान शिव को अर्पित करें। फिर प्रसन्नता पूर्वक गूगल और अगुर आदि की धूप निवेदन करें। तदनंतर शंकर जी को घिसे बराहा हुआ दीपक, इसके बाद निम्नांकित मंत्र से भक्ति पूर्वक पुनः अर्घ दें और भाव भक्ति से वस्त्र द्वारा उनके मुख का मार्जन करें। शिव जी का अर्घ मंत्र। प्रभु शंकर, आपको नमस्कार है। आप इस अर्घ को स्वीकार करके मुझे रूप दीजिए, यश दीजिए, भोग दीजिए तथा भोग और मोक्ष रूपी फल प्रदान कीजिए। इसके बाद भगवान शिव को भांति भांति के उत्तम नववेद अर्पित करें। नववेद के पश्चात प्रेम पूर्वक आचमन कराएं। तदनंतर संगोपांग तांबुल बनाकर शिव को समर्पित करें। फिर 5 बत्ती की आरती बनाकर भगवान को दिखाएं। उसकी संख्या इस प्रकार है: पैरों में 4 बार, नाभि मंडल के सामने 2 बार, मुख के समक्ष 1 बार तथा संपूर्ण अंगों में 7-7 बार आरती दिखाएं। तत्पश्चात नाना प्रकार के स्रोतों द्वारा प्रेम पूर्वक भगवान वृषभ ध्वज की स्तुति करें। तदनंतर धीरे धीरे शिव की परिक्रमा करें। परिक्रमा के बाद भक्त पुरुष साष्टांग प्रणाम करें और निम्नांकित मंत्र से भक्ति पूर्वक पुष्पांजलि दे। शिव को पुष्पांजलि कैसे अर्पित करें? शंकर, मैंने अज्ञान से या जानबूझकर जो पूजन आदि किया है वह आपकी कृपा से सफल हो। मृड में आपका हूँ। मेरे प्राण सदा आप में लगे हुए हैं। मेरा चित्त सदा आपका ही चिंतन करता है।
ऐसा जानकर हे गौरीनाथ भूतनाथ आप मुझ पर प्रसन्न होइए। प्रभु धरती पर जिनके पैर लड़खड़ा जाते हैं उनके लिए भूमि ही सहारा है, उसी प्रकार जिन्होंने आपके प्रति अपराध किए हैं उनके लिए भी आप ही शरणदाता हैं। इत्यादि रूप से बहुत बहुत प्रार्थना करके उत्तम विधि से पुष्पांजलि अर्पित करने के पश्चात पुनः भगवान को नमस्कार करें। फिर निम्नांकित मंत्र से विसर्जन करना चाहिए। विसर्जन किस प्रकार करना चाहिए? बोलना चाहिए कि देवेश्वर प्रभु आप सपरिवार सहित अपने स्थान को पधारें। नाथ जब पूजा का समय हो तब पुनः आप यहाँ सादर पदार्पण करें। इस प्रकार भक्त वत्सल शंकर जी की बारंबार प्रार्थना करके उनका विसर्जन करें और उस जल को अपने हृदय में लगाएं तथा मस्तक पर चढ़ाएं। ऋषियों, इस तरह मैंने शिव पूजन की सारी विधि बता दी और जो भोग और मोक्ष देने वाली है। अब और क्या सुनना चाहते हो?